गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्डर्ड फेयर की डेफिनेशन हो चुकी थी, रिलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया था। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। यू हैव टू फाइंड ए रिलेशन r from a to a by r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0. Write the its domain and codomain and range. So what is domain? Domain is set A. What is codomain? Codomain is also set A. What is range? The value of y is range. तो हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई? वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x। अब आप सेट ए के एक एक वैल्यू को रखते जाओ। 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे 12 आएगा। लेकिन जब आप 5 रखोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। 15 क्या होगा? 14 से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हमारा सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ कोडोमेन दोनों क्या हैं? दोनों जो है ये सेट ऑफ डोमेन है और ये सेट ऑफ कोडोमेन है। तो दोनों में नंबर तो एलिमेंट तो सेम होने चाहिए। तो अगर 15 आ जाएगा तो 15 इसका एलिमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? केवल और केवल 4 तक की वैल्यू लेंगे और इस तरह से इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आपका डोमेन 1 2 3 4 हो जाएगा। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन 3 6 9 12 हो जाएगा। अगर फंक्शन की बात करें तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से लेकर के केवल 4 तक के ही नंबर इसमें इंक्लूड हैं। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन पूरा सेट ए हो जाएगा। ठीक है ना? रेंज आपका 3 6 9 12 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये फंक्शन होता तो सेट ए डोमेन हो जाता, सेट बी कोडोमेन हो जाता, जो वैल्यू आती वो रेंज हो जाती। लेकिन हाँ, रिलेशन की बात कर रहा है तो रिलेशन में डोमेन केवल फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट उसके रेंज होते हैं। कंफर्म हो गया सबको? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन of natural number by r equal to x comma y such that y equal to x plus 5. X is a natural number less than 4. X comma y belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. तो रिलेशन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई में डिफाइंड है। एक्स और वाई में क्या रिलेशन दिया हुआ है? एक्स प्लस 5। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 होगा। अब 1 रखने पे देखो आप क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 रखने पे 7 आएगा। 3 रखने पे 8 आ जाएगा। तो अब 3 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, क्योंकि सेटअप डोमेन में क्या दिया हुआ है? केवल 3 तक के एलिमेंट है। 3 रखने पे 8 आ गया। तो इस तरह से अगर डोमेन देखोगे तो डोमेन क्या आ गया आपका? 1 2 3 और इसका रेंज क्या हो गया? 6 7 8। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9. You have to define the relation r from a to b by r equal to x comma y such that difference between x and y is odd. राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म। तो ए और बी की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले आप क्या करो? ए क्रॉस बी फाइंड कर लो। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद उन ऑर्डर्ड फेयर को चूज करो जिनका डिफरेंस ऑर्डर नंबर आ रहा हो। तो देखो 1 4 में जब डिफरेंस निकालोगे तो ऑर्ड नंबर आएगा, 1 6 में ऑर्ड नंबर आएगा, 2 9 में ऑर्ड नंबर आएगा। ठीक है? 4 या 12। ए क्रॉस बी में टोटल 12 एलिमेंट होंगे, जबकि रिलेशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द गिवन फिगर शो डैट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। राइट द रिलेशन
इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। तो ये तो देख के ही आपको डोमेन क्लियर हो रहा है कि डोमेन इसका 5 6 7 है और रेंज इसका 3 4 5 है। तो पी और क्यू जो है वही आपका डोमेन और रेंज हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट हो जा रहा है डायग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कह रहा है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 4 6 एंड आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज ए comma b such that a comma b belongs to set A, b is divisible exactly divisible by a। तो देखो आपके पास सेट ए है, सेट ए में सबसे पहले क्या करो आप ए क्रॉस ए फाइंड कर लो। अब इसके बाद देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बी जिसमें बी डिविजिबल होगा ए से। तो देखो 1 1 1 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1 2 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 3 1 3 3 डिवाइड हो जाएगा 1 से। इस तरह से उन डिविजिबल्स नंबर्स को आप लिख लीजिए। लिखने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बना लीजिए और सेकंड एलिमेंट को रेंज बना लीजिए। तो देखो आप डोमेन आ गया है आपका 1 2 3 4 6 और रेंज आ गया है 1 2 3 4 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। यानी x तो x ही होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी और x 1 0 से लेकर के 5 तक के होल नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें आप एक एक वैल्यू रखते जाओ, 0 रखोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 रखो 6 आएगा, 2 रखने पे 7 आएगा, 3 रखने पे 8 आएगा, 4 रखने पे 9 आएगा, 5 रखने पे 10 आएगा। तो डोमेन क्या हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 और रेंज क्या हो गया इसका 5 6 7 8 9 10। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। कह रहा है कि राइट द रिलेशन x कॉमा एक्स क्यू इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। माने x की जगह पे हमें केवल प्राइम नंबर लेना है जो छोटा हो 10 से। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे 2 3 5 7। तो 2 रखने पे 2 का क्यूब कर दीजिए, 3 रखने पे 3 का क्यूब कर दीजिए, 5 रखने पे 5 का क्यूब कर दीजिए और 7 रखने पे 7 का क्यूब कर दीजिए और उनको रिलेशन बना लीजिए। अब इसमें सेट ऑफ डोमेन और रेंज भी आपको फाइंड करना आसान हो गया। इसका सेट ऑफ डोमेन हो जाएगा 2 3 5 7 और रेंज हो जाएगा 8 27 125 और 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए। तो ये तो बिल्कुल आसान है। सेट ए में अगर m एलिमेंट हैं और सेट बी में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे 3 × 2 6 होंगे। और जो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, तो सबसेट का फॉर्मूला 2 पे पावर n होता है, 2 पे पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक रिलेशन आर ऑन द सेट जेड लीजिए। आर कैसा होना चाहिए ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो अब देखो जब इंटीजर की बात कर दे रहा है, इंटीजर एक इनफाइनाइट सेट है तो डिफरेंस तो इंटीजर सबका आएगा, इंटीजर का डिफरेंस तो इंटीजर ही आएगा। तो इसका डोमेन सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा और रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। चलिए तो थर्ड एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अभी आप इतना प्रिपेयर करिए। थैंक यू।